नमस्कार, जय श्री कृष्णा। ज्ञान संजीवनी परिवार में आपका स्वागत है। मैं ज्योत्सना गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। मैंने पिछले एपिसोड में बृहस्पति के जनरल पॉइंट्स बताए थे, कि जनरल सिम्टम्स बताए थे। आज मैं आपको बृहस्पति की राजयोग जो हमारी कुंडली में बनते हैं वो बताने जा रही हूँ, कि हम किस तरीके से हमारे बृहस्पति द्वारा राजयोग बनते हैं और वो हमको क्या फ़ायदा देते हैं, मैं ये बताऊँगी। बृहस्पति के बनने वाले कई सारे राजयोग होते हैं और हमारी कुंडली में 12 घर होते हैं, जिसमें से पहला घर, चौथा घर, सातवां घर, 10वां घर, प्रथम स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान और दसम स्थान हमारा केंद्र स्थान होता है। और बाकी के घर साइड में होते हैं। तो हमारा जो केंद्र स्थान होता है, अगर उनमें से किसी भी स्थान पे बृहस्पति होता है वहाँ पे, तो वो हमारा एक राजयोग बनाता है। बृहस्पति का केंद्र में होना अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग है। अब यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हो, वहाँ पर बहुत अच्छा वो फल देते हैं। इससे पहले आप लोगों को ये जान लेना चाहिए कि बृहस्पति की 2 राशियाँ हैं, धनु राशि और मीन राशि, यानी कि 9 नंबर और 12 नंबर। और बृहस्पति कर्क राशि में यानी कि 4 नंबर में उच्च के होते हैं, और मकर राशि में यानी कि 10 नंबर में नीच के होते हैं। जो कि अभी जैसे बृहस्पति ने गोचर बदला है अपना, वो मकर राशि में बदला है, यानी कि अपना नीच राशि में बदला है, जो कि मैंने आपको अपने बृहस्पति के गोचर वाले एपिसोड में बताया था। अगर बृहस्पति केंद्र में होते हैं, किसी भी राशि में होते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग बनाते हैं, बशर्ते वो नीच के नहीं होने चाहिए। अगर वो नीच के होते हैं तो बहुत अच्छा फल वो नहीं दे पाते हैं। उसके लिए फिर अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो वो जाकर के थोड़े ठीक होते हैं। तो बृहस्पति का केंद्रगत होना अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग है। तो ये हो गया हमारा पहला राजयोग। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे राजयोग की, जिसको बोलते हैं गज केसरी राजयोग। गज केसरी राजयोग आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा कि क्या होता है। गज केसरी राजयोग भी हमारा बृहस्पति और चंद्रमा से बनने वाला राजयोग है। और इसकी एक डेफिनेशन है, जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि चंद्रमा से बृहस्पति केंद्रगत हो तो हमारा गज केसरी राजयोग बनता है, या बृहस्पति से चंद्रमा केंद्रगत हो, यानी कि चंद्रमा से अगर हम काउंट करें तो बृहस्पति चौथे, 7वें या 10वें में अगर वो आते हैं तो वो हमारा गज केसरी राजयोग होता है। इसमें एक पॉइंट आता है कि अगर ये गज केसरी राजयोग बन रहा है और अगर हमारी कुंडली धनु लगन की, मीन लगन की या हमारी मेष लगन की, अगर इन लग्नों की होती है, कर्क लगन की होती है, तो इनमें ये ज़्यादा फायदा देता है। ये बृहस्पति प्रधान लगन है, इनमें ये ज़्यादा फायदा देता है। इसके अलावा अगर हमारा शनि प्रधान कुंडली है तो उसमें ये थोड़ा कम देता है, लेकिन ये देता ही है फायदा। गज केसरी योग का फायदा मिलता ही है। इसके क्या फायदे होते हैं कि अगर कुंडली में हमारा गज केसरी योग बन रहा है तो उसका फायदा ये है कि व्यक्ति बड़ा ज्ञानवान होगा। जैसे कि बृहस्पति ज्ञान का कारक होता है, तो ज्ञानवान होगा और अपने फील्ड में एक मास्टरी डेवलप करेगा। अगर वो व्यक्ति टीचिंग फील्ड में है तो एक बहुत अच्छा टीचर हो सकता है। अगर एस्ट्रो के फील्ड में है तो बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो सकता है। जो भी व्यक्ति जिस भी फील्ड में है, अगर वो डॉक्टर है तो डॉक्टरी मेडिकल प्रोफेशन में बहुत अच्छा नाम कमा सकता है, यानी कि वो जिस भी फील्ड में है उसमें बहुत अच्छा वो अपना वर्क कर सकता है। तो ये हमारा गज केसरी राजयोग का हो गया। अगर गज केसरी राजयोग कुंडली में है तो हमको कुछ चीज़ों के बहुत सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे हमको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, तो उससे हमको गज केसरी राजयोग बहुत अच्छा फल देता है। हमको थोड़ा नॉनवेज वगैरह से दूर रहना चाहिए, सात्विक हमको अपना जीवन अपनाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमको ये गज केसरी राजयोग हमेशा फल अच्छा देता रहता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा राजयोग। तीसरा राजयोग है हमारा हंस महापुरुष राजयोग। हमारी कुंडली में 5 ग्रहों के द्वारा पंच महापुरुष राजयोग बनाया जाता है, जो कि मैं आपको आने वाले एपिसोड्स में बताऊंगी। तो आज मैं बृहस्पति से बनने वाला जो राजयोग होता है उसको हम हंस नामक राजयोग बोलते हैं। अभी जैसे आपको मैंने बताया था कि बृहस्पति की 2 राशियां हैं, धनु राशि, मीन राशि, और बृहस्पति उच्च का होता है कर्क राशि में। अगर कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन इन राशियों में होती है, यानी कि 9 नंबर में, 12 नंबर में और 4 नंबर में, कर्क राशि में, यानी कि बृहस्पति धनु का, मीन का और कर्क का होता है, तो ये हमारा हंस महापुरुष राजयोग होता है। ये भी बहुत अच्छा फल देता है। ये भी व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयां देता है, बहुत ज्ञान देता है और काफ़ी अच्छा ये रहता है। परंतु
इसकी एक कंडीशन है कि अगर ये केंद्र में होता है या त्रिकोण में होता है तो ये ज़्यादा फल देता है, अगर कहीं और होता है तो उतना फल नहीं देता। केंद्र और त्रिकोण में बहुत अच्छा फल देता है, परंतु अगर कहीं और भी होगा तब भी ये ठीक रहता है। तो अभी हंस महापुरुष राजयोग अगर किसी की कुंडली में है तब भी व्यक्ति को अपनी सात्विकता का ध्यान रखना चाहिए, उसका अच्छा फल पाने के लिए ये व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। अब ये हमारे बृहस्पति से बनने वाले राजयोग थे जो मैंने आपको बताए। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में ये राजयोग हैं तो उस व्यक्ति को अपने आचार विचार का बहुत ध्यान रखना चाहिए, अपनी हर बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये उसको अच्छा फल दे सकते हैं। धन्यवाद।